दोस्तों, कुमार स्टडी सर्किल में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग छत्तीसगढ़ के एक महत्वपूर्ण टॉपिक योजनाओं पर हम लोग अवलंबित रहेंगे, योजनाओं पर लेके चलेंगे। चलिए योजनाओं पर हम लोग देखते हैं। छत्तीसगढ़ का संबल शासन के कल्याणकारी योजना जो आपके परीक्षा के लिए काफ़ी उपयोगी साबित हो सकती है, उस पर हम लोग कुछ चर्चा कर लेते हैं। कुछ योजनाओं को देख लेते हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। पहली योजना हमारे पास आती है राजीव गांधी किसान न्याय योजना। राजीव गांधी किसान न्याय योजना का उद्देश्य क्या है? तो किसानों को फसल उत्पादन के लिए प्रोत्साहित करना तथा कृषि रकबे में वृद्धि करना। प्रारंभ कब हुआ? भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री स्व राजीव गांधी की शहादत पुण्यतिथि पर 21 मई 2020 से आरंभ है। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, कब आरंभ हुआ इसको देख के जाना है। 21 मई 2020। प्रावधान या लाभ की बात किया तो राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत प्रावधानिक 5,750 करोड़ रुपए की राशि किसानों के खातों में 4 किस्तों में अंतरित की जा रही है। इसके अलावा इस योजना में प्रदेश में 19 लाख किसान लाभान्वित हो रहे हैं। योजना के शुरुआती वर्ष में धान, मक्का और गन्ना रबी की फसलों को शामिल किया गया। ये इंपॉर्टेंट हो सकता है, कौन कौन से फसलों को शामिल किया गया? तो धान, मक्का और गन्ना ये रबी की फसलों को शामिल किया गया। और बस 2020-21 में इसमें दलहन और तिलहन की फसलों को भी शामिल करने का निर्णय लिया जा चुका है। ये भी क्वेश्चन बनता है कि दलहन और तिलहन को कब है? तो 2020 और 21 में दलहन और तिलहन को भी फसलों को भी शामिल करने का निर्णय लिया जा चुका है। गोधन न्याय योजना पर बात कर लेते हैं। तो गोधन न्याय योजना पर अगर बात किया जाए तो वास्तव में गोबर, जो गाय का जो गोबर होता है, दूध होता है, ये सारे चीज पर अवलंबित ये योजना है। उद्देश्य जैविक खेती का बढ़ावा, ग्रामीण एवं शहरी स्तर पर रोजगार के नए अवसरों का निर्माण, गौ पालन एवं गौ सुरक्षा को बढ़ावा देने के साथ साथ पशुपालकों को आर्थिक रूप से लाभान्वित करना। प्रारंभ 20 जुलाई 2020 को हरेली उत्सव के दिन गोबर की खरीदी शुरू की गई। क्वेश्चन बनता है कौन से उत्सव में शुरू की गई? तो हरेली उत्सव 2020 हरेली उत्सव के दिन गोबर खरीदी की शुरू की गई थी। वर्तमान में 5,454 गौठानों में से 2 रुपये प्रति किलो की दर से ग्रामीणों तथा गोबर संग्राहकों से गोबर खरीदी की जा रही है। राज्य में 1,84,899 पंजीकृत 88,810 लाभान्वित पशुपालक है। खरीदे गए गोबर से स्व सहायता समूहों द्वारा बर्मी कम्पोस्ट का निर्माण किया जा रहा है। बर्मी कम्पोस्ट मैंने केचुआ द्वारा जो बनता खाद बनता उसकी बातें की जा रही है। योजना अंतर्गत 8 रुपये प्रति किलो की दर से बर्मी कम्पोस्ट की बिक्री बर्मी कम्पोस्ट गोधन बर्मी कम्पोस्ट के नाम से किया गया। क्वेश्चन बन सकता है कितने रुपए प्रति किलोग्राम से बेचा जाएगा ये? तो 8 रुपए प्रति किलोग्राम से। किस नाम से बेचा जाएगा? तो गोधन बर्मी कंपोस्ट के नाम से बेचा जाएगा। मुख्यमंत्री शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना पर हम देखते हैं। तो उद्देश्य राज्य के शहरी क्षेत्रों को गरीबी बस्तियों में निवासरत करीब 16 लाख लोगों को स्वास्थ्य सुविधाओं की पहुंच और आसान करना है। 2 अक्टूबर 2019 महात्मा गांधी की 150वीं जयंती से प्रारंभ हुआ। याद रखेंगे 2019 को महात्मा गांधी की 150वीं जयंती थी। उसी दिन से मुख्यमंत्री शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना प्रारंभ हुई। प्रावधान या लाभ की बात किया जाए तो योजना अंतर्गत शहरी स्लम क्षेत्रों में मोबाइल मेडिकल यूनिट द्वारा चिन्हांकित स्थानों पर लोगों को स्वास्थ्य परीक्षण, उपचार एवं दवा वितरण किया जाएगा। अब तक 4,557 से अधिक शिविर आयोजित किए जा चुके हैं। 1.83 लाख से अधिक मरीजों का इलाज किया गया है। 120 मोबाइल मेडिकल यूनिटों के माध्यम से झुग्गी बस्तियों में ही निःशुल्क परामर्श, इलाज, दवाइयों और पैथोलैब लैब की स्थापना की गई है। द्वितीय चरण में मुख्यमंत्री शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना का प्रदेश में समस्त 166 शहरों में विस्तार किया जाए। क्वेश्चन बन सकता है कितने शहरों में इसका विस्तार किया जाएगा? तो 166 शहरों में विस्तार किया जाएगा। मुख्यमंत्री हाट बाजार क्लिनिक योजना, अर्थात जो है स्वास्थ्य के लिए हाट माने बाजार में ही क्लिनिक स्टार्ट कर दिया जाए कि कम से कम बाजार बेचने आए या माल बेचने आए या खरीदने आए तो अपना इलाज करा के जाए। उद्देश्य हाट बाजारों के माध्यम से वन, पहाड़ी और अन्य दुर्गम क्षेत्रों में निवासरत ग्रामीणों, जनजाति समूहों तक स्वास्थ्य सुविधाओं की पहुंच आसान कराना। ये भी जो प्रारंभ हुआ 2 अक्टूबर 2019 राष्ट्रपिता महात्मा गांधी 150वीं जयंती से प्रारंभ हुआ। इंपॉर्टेंट है। और लाभ है हाट बाजारों के माध्यम से स्वास्थ्य परीक्षण, उपचार एवं दवा वितरण यहाँ पर किया जाएगा। मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान योजना। मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान राष्ट्रीय परिवार सर्वेक्षण 4 के अनुसार प्रदेश में 5 वर्ष से कम उम्र के 37.7% बच्चे कुपोषण और 15 से 49 वर्ष के 47% महिलाएं एनीमिया से पीड़ित हैं। ये क्वेश्चन बन सकता है कितने बच्चे यहाँ पर कुपोषण? तो 37.7% और महिलाएं एनीमिया से जो पीड़ित है 47% महिलाएं एनीमिया से पीड़ित है। कुपोषित बच्चों में अधिकांश आदिवासी और दूरस्थ वनांचलों में थे। राज्य सरकार ने इसे चुनौती के रूप में लेते हुए मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान की शुरुआत की। अगले 3 वर्षों में प्रदेश के कुपोषण और एनीमिया से मुक्त करने की रणनीति तैयार की गई है। प्रदेश में 2 अक्टूबर 2019 को महात्मा गांधी जयंती से इसको प्रारंभ किया गया।
लाभ और प्रावधान की बात करें तो योजना शुरू होने के समय बजन त्योहार के आंकड़ों के अनुसार प्रदेश में लगभग 4,92,000 बच्चे कुपोषित थे। इनमें से 67,000 से अधिक बच्चे अब कुपोषण मुक्त हो गए हैं। इस तरह कुपोषित बच्चों की संख्या लगभग 13.79% की क्या आई है, कमी आई है। बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कितने प्रतिशत की कमी आई है, तो 13.79% की कमी आई है। योजना अंतर्गत 51,455 आंगनबाड़ी केंद्रों के लगभग 25 लाख हितग्राहियों को घर घर जाकर रेडी टू ईट का वितरण किया गया है। लॉकडाउन के दौरान 2.84 लाख बच्चों एवं महिलाओं को सूखा राशन, चावल, दाल, सब्जी एवं 2.36 लाख बच्चों एवं महिलाओं को पौष्टिक आहार का वितरण किया गया है। एनीमिया प्रभावितों को आयरन, फोलिक एसिड, कृमिनाशक गोलियां दी जाती। इसको भी देख सकते हैं क्या क्या दिया, तो आयरन, फोलिक एसिड और कृमिनाशक गोलियां यहां पर दी जाती है। डॉक्टर खूबचंद बघेल स्वास्थ्य योजना उद्देश्य प्रदेश के लोगों को शासकीय चिकित्सालयों एवं अनुबंधित निजी अस्पतालों में गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध कराना, नागरिकों को बीमारी व इलाज के खर्च की चिंता से मुक्त कर उनके स्वास्थ्य का स्तर ऊंचा उठाना, गरीब से गरीब व्यक्ति तक स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच सुनिश्चित करना है। प्रारंभ 1 जनवरी 2020 से हुआ है। इसका होता है प्रदेश में 65 लाख परिवार इस योजना के दायरे में है। क्वेश्चन बन सकता है कितने लाख, तो करीब 65 लाख परिवार इस योजना के दायरे में है। योजना के तहत बीपीएल जो गरीबी रेखा से नीचे है, ये 56 लाख परिवारों को सालाना 5 लाख रुपए तक एवं 9 लाख एपीएल परिवार को हर वर्ष 50,000 रुपए तक के निःशुल्क इलाज की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। इंपॉर्टेंट है, अगर 65 लाख है तो 5 इधर कीजिए, 6 इधर के 56 लाख बच जाता है, जो बच जाता है 9 लाख बच जाता है, वो एपीएल वाले को इलाज में खर्च होगा जो 50,000 रुपए होगा। 1 जनवरी 2020 से अब तक 2,71,118 लोगों को उपचार मुहैया कराया जा चुका है। मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना, ये भी स्वास्थ्य संबंधित है, इसको भी देख सकते हैं हम लोग। उद्देश्य राज्य में नागरिकों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराने, गंभीर तथा दुर्लभ बीमारियों के इलाज में होने वाले व्यय से बचाने हेतु राज्य शासन द्वारा संजीवनी सहायता कोष का विस्तार करते हुए मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना प्रारंभ की गई है। इस योजना के अंतर्गत अधिकतम 20 लाख रुपए तक के इलाज की सुविधा प्रदान की जा रही है। बहुत इंपॉर्टेंट, कितना, तो 20 लाख रुपए तक, ये इसको देख के जाएंगे आप। छत्तीसगढ़ ऐसा पहला राज्य है जो इतनी बड़ी राशि को अपने राज्य के नागरिकों के इलाज के लिए प्रदान कर रहा है ताकि स्वास्थ्य एवं बेहतर छत्तीसगढ़ का निर्माण किया जा सके। ये प्रारंभ हो रहा है 1 जनवरी 2020 से। प्रावधान जो है, लाभ जो है, माननीय मुख्यमंत्री द्वारा योजना के तहत 1 जनवरी 2020 से 30 सितंबर 2020 तक 315 प्रकरणों में इलाज की स्वीकृति प्रदान की गई है। नई औद्योगिक नीति देख लेते हैं। संसाधन सुधार, जन सहयोगी व्यवहार, छत्तीसगढ़ में खुले विकास का द्वार, ये कोटेशन है। राज्य शासन द्वारा किसी भी संकट से निपटने और अर्थव्यवस्था को बरकरार रखने की क्षमता सिद्ध करती है। उद्देश्य है राज्य को औद्योगिक विकास को गति देने, समावेशी विकास के लक्ष्य को हासिल करने एवं परिपक्व अर्थव्यवस्था का निर्माण करने के लिए नवीन औद्योगिक नीति 2019-24 लागू की गई। क्वेश्चन बनता है नवीन औद्योगिक नीति कब लागू की, तो 19-24 याद रखेंगे। 1 नवंबर 2019 से प्रावधान कृषि एवं वन आधारित उद्योगों की स्थापना को प्रोत्साहन, राज्य में 200 फुट पार्क बनाने का लक्ष्य, पंडरी रायपुर में लगभग 10 एकड़ भूमि पर जेम्स एंड ज्वेलरी पार्क स्थापना के लिए भूमि का अधिपत्र CSIDC को दिया जा चुका है। रायगढ़ जिले के ग्राम महापोली, सियारपाली, मुंगेली जिले के ग्राम खमहरिया, बेमेतरा जिले के ग्राम खैरा, कोरिया जिले में ग्राम परसगढ़ी एवं रायपुर जिले के ग्राम अभनपुर में लगभग 108.50 हेक्टेयर भूमि पर लघु औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना का कार्यवाही प्रारंभ है। वित्तीय वर्ष 2019-20 में राज्य में नवीन उद्योगों को 12,633 करोड़ रुपए के पूंजी निवेश हुआ है, जिसमें स्थापित 435 उद्योगों में 7,726 व्यक्तियों को रोजगार मिला। वर्ष 2020-21 में अब तक 218 करोड़ रुपए से अधिक पूंजी निवेश के साथ 110 स्थापित उद्योगों में 1,346 से अधिक व्यक्तियों को रोजगार प्राप्त हुआ है। ये सब ये जो इम्पोर्टेंट है, जो रायगढ़ जिले के ग्राम महापोली, सियारपोली, मुंगेली जिले के ग्राम खमरिया, बेमेतरा जिले के ग्राम खैरा, कोरिया जिले के ग्राम परसगढ़ी, रायपुर जिले के ग्राम अभनपुर, लगभग 108.50 हेक्टेयर भूमि पर लघु औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कहाँ पर लघु औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना किया जा रहा है, यही क्षेत्र है जहाँ लघु औद्योगिक क्षेत्र स्थापना जा रहा है।
राजीव युवा मितान क्लब के बारे में बात कर लेते हैं। उद्देश्य है राजीव युवा मितान क्लब के माध्यम से राज्य की युवा शक्ति को संगठित कर युवाओं के मुख्य धारा से जोड़कर गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ के ध्येय वाक्य को साकार करना। 14 जनवरी 2020 से प्रारंभ है। लाभ है योजना अंतर्गत 146 विकास खंडों की 11,664 ग्राम पंचायतों में निम्न गतिविधियों को क्रियान्वित किया जा रहा है। पौनी पसारी योजना पर देख लेते हैं। उद्देश्य परंपरागत व्यवसाय तथा छत्तीसगढ़ के स्थानीय संस्कृति एवं परंपराओं को जीवंत करने एवं इसमें स्थानीय लोगों तथा बेरोजगारों के लिए व्यवसाय के अवसर का सृजन करने के लिए राज्य प्रवर्तित पौनी पसारी योजना नवीन परिवेश में सभी 166 नगरीय निकायों में प्रारंभ किया गया। क्वेश्चन बनता है पौनी पसारी योजना कितने नगरीय निकायों में प्रारंभ किया गया? 166, इसको याद रखना है। यह भी जो प्रारंभ हुआ महात्मा गांधी की 150वीं जयंती 2 अक्टूबर 2019 से। जितने नए योजना अधिकांश योजना का डेट यही है 150वीं जयंती 2 अक्टूबर 2019। प्रावधान या लाभ की बात किया जाए तो इस योजना के असंगठित क्षेत्र के परंपरागत व्यवसाय करने हेतु इच्छुक व्यक्तियों को स्व सहायता समूह की महिलाओं को कौशल उन्नयन उपरांत सघन शहरी क्षेत्रों में व्यवसाय हेतु 10 रुपये प्रति दिवस के दैनिक शुल्क पर चबूतरा उपलब्ध कराने का क्या किया गया? प्रावधान किया गया है। मलेरिया मुक्त बस्तर अभियान क्वेश्चन बन सकता है भाई कहाँ पर मलेरिया मुक्त अभियान चलाया जा रहा है जिससे मलेरिया को मुक्त कर दिया जाए? वह क्षेत्र बस्तर हो सकता है। क्वेश्चन में बस्तर आ सकता है। बस्तर संभाग में मलेरिया, एनीमिया और कुपोषण मुक्त करने और शिशु व मातृ मृत्यु दर में कमी लाने के लिए मलेरिया मुक्त बस्तर अभियान की शुरुआत की गई है। प्रारंभ पहला चरण 15 जनवरी से 23 फरवरी 2020 तक, दूसरा चरण 6 जून से 31 जुलाई 2020 तक है। पढ़ाई तो हर द्वार बहुत इंपॉर्टेंट। कोरोना काल था, कोरोना काल में बच्चे लोग पढ़ाई नहीं कर पा रहे थे तो हमने कहा चलो, सरकार ने कहा आपके द्वार में ही पढ़ाई करा दिया जाए। यही उद्देश्य है। कोविड महामारी के दौरान लॉकडाउन के विभिन्न कक्षाओं का अधूरे पाठ्यक्रम को पूरा करने के लिए ऑनलाइन कक्षाओं का संचालन करना। कोविड महामारी के दौरान मार्च 2020 से आरंभ है। जब से कोविड महामारी फैला है, मार्च से बोला जाए 2020 से प्रारंभ है ये। स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल योजना की बात कर ले तो उद्देश्य छत्तीसगढ़ के स्कूली बच्चों को बेहतर भविष्य के निर्माण को ध्यान में रखते हुए यह योजना प्रारंभ की गई है। शैक्षणिक सत्र 2020-21 से यह प्रारंभ है स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल। सार्वभौम पीडीएस, यह सार्वभौम छत्तीसगढ़ सार्वभौम पीडीएस सस्ता चाउर सब्बो सेती खुशी बगरेंगे चारों खेती। इस कोटेशन के साथ यह योजना प्रारंभ की गई है। उद्देश्य प्रदेश में आयकर एवं गैर आयकर दाता समस्त परिवारों को खाद्यान्न की उपलब्धता सुनिश्चित करना। ऐसा कोई नहीं, बीपीएल भी लेगा और एपीएल वाला भी लेगा, सबको चावल दिया जाएगा। महात्मा गांधी की 150वीं जयंती 2 अक्टूबर 2019 से ये स्टार्ट है। लाभ जो होगा योजना अंतर्गत अंत्योदय, प्राथमिकता, एकल निराश्रित, अन्नपूर्णा, निःशक्तजन एवं सामान्य राशनधारियों परिवार शामिल है। योजना लागू होने से अब प्रदेश के सभी परिवार राशन कार्ड के लिए पात्र होंगे। राज्य के 96% जनसंख्या को मिल रही खास सुविधा। बहुत इंपॉर्टेंट, कितनी % जनसंख्या? तो 96%, मात्र 4% छूटे हैं। सभी गरीब परिवारों को 35 किलो चावल देने का वादा पूरा। राशन कार्डधारी 5 से अधिक सदस्य वाले परिवारों को मात्र 1 रुपये किलो की दर से प्रति सदस्य 7 किलो का चावल दिया जाएगा और 7-5 होता 7-5 35 हो जाएगा। और एपीएल परिवारों जो गरीब रेखा से ऊपर हैं को भी मात्र 10 रुपये प्रति किलो की दर से चावल प्रदान किया जा रहा है। गढ़ कलेवा योजना, ये जो हमारा उद्देश्य है छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक परंपराओं को संरक्षित करते हुए पारंपरिक खान पान, आहार एवं व्यंजनों का देश दुनिया से क्या करना? परिचित कराना। हमारे छत्तीसगढ़ का खुरमी है, जैसे बहुत सारे व्यंजन आपको दिख रहे हैं, ठेठरी बोलते हैं, खुरमी बोलते हैं, जिनको प्रचारित करना है और देश विदेश को पहचान बढ़ाना है। प्रदेश में 2019 से लागू है। प्रावधान लाभ राज्य शासन द्वारा छत्तीसगढ़ के खान पान एवं व्यंजन विक्रय केंद्र गढ़ कलेवा छत्तीसगढ़ के सभी जिले मुख्यालय में वित्तीय वर्ष 2020-21 से प्रारंभ करने का निर्णय लिया गया। इसके अंतर्गत स्थानीय महिला स्व सहायता समूह को प्रशिक्षित कर तथा गढ़ कलेवा हेतु स्थान, शेड आदि तैयार का संचालन हेतु दिया जा रहे हैं, जिससे समूह के गरीब परिवारों को जीवन यापन के लिए स्वरोजगार प्राप्त हो सके व आत्मनिर्भर बन सके। आपसे क्वेश्चन उठेगा भाई गढ़ कलेवा है क्या? ये योजना है क्या? ऐसे प्रकार को हो जाता है। हमारे यहाँ के व्यंजन को प्रतिष्ठित करने के लिए योजना और स्वावलंबी महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए योजना स्टार्ट की गई है।
शहीद महेंद्रकर्मा तेंदुपत्ता संग्राहक सामाजिक सुरक्षा योजना की बात करते हैं। उद्देश्य छत्तीसगढ़ के राज्य में तेंदुपत्ता संग्रहण में लगे हुए लगभग 12.50 लाख संग्राहक परिवार को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए लाया गया है। प्रारंभ 5 अगस्त 2020 से और लाभ जो रहा तेंदुपत्ता संग्रहण दर ₹2,500 प्रति मानक बोरा से बढ़ाकर 4,000 रुपये प्रति मानक बोरा कर दिया गया। बहुत इंपॉर्टेंट पूछा जा सकता है कितना कर दिया गया, तो 2,500 से सीधा बढ़ाकर 4,000 रुपये मानक बोरा कर दिया गया है। संग्राहक परिवार का मुखिया जिसकी आयु मृत्यु दिनांक 50 वर्ष से अधिक ना हो कि सामान्य मृत्यु होने पर उसके द्वारा नामांकित व्यक्ति उत्तराधिकारी को राशि 2 लाख रुपए के अनुदान सहायता राशि प्रदान की जाएगी। दुर्घटना से मृत्यु होने पर राशि 2 लाख रुपए अतिरिक्त रूप से प्रदान की जाएगी, अर्थात उसको 4 लाख रुपए मिलेगा। मरने का और दुर्घटना से मरने पर 4 लाख मिल जाएगा। दुर्घटना में पूर्ण विकलांगता की स्थिति में 2 लाख रुपए तथा आंशिक विकलांगता की स्थिति में 1 लाख, अर्थात अगर वो मर नहीं रहा है, केवल विकलांग हो रहा, पूर्ण विकलांग हो रहा तो 2 लाख जाएंगे और आंशिक विकलांग हो रहा तो 1 लाख रुपए उसको अनुदान राशि मिलेगी। ऐसे ही संग्राहक परिवार का मुखिया जिसकी आयु मृत्यु दिनांक से 51 से ऊपर और 59 वर्ष के बीच हो, समान मृत्यु होने पर उसके द्वारा नामांकित व्यक्ति उत्तराधिकारी को राशि 30,000 रुपये, दुर्घटना से मृत्यु होने पर 75,000 रुपये और दुर्घटना में पूर्ण विकलांग होने की स्थिति में भी 75,000 रुपये और आंशिक विकलांगता की स्थिति में 37,500 रुपये की सहायता अनुदान राशि प्रदान की जाएगी। मुख्यमंत्री सुगम सड़क योजना, ये इंपॉर्टेंट है, देख सकते हैं। उद्देश्य जन सामान्य की सुविधा के लिए प्रदेश के सभी शासकीय भवनों, चिकित्सालय, स्कूल, कॉलेज, पंचायत भवन, उचित मूल्य की दुकानें, आंगनबाड़ी भवन सहित अन्य शासकीय शैक्षणिक संस्थानों के भवन, हाट बाजार, शमशान घाट, मेला स्थल, धान संग्रह केंद्रों को मुख्य मार्ग से बारहमासी सड़कों से जोड़ना। अर्थात क्या है कि कभी कभी बारहमासी सड़कें तो होती है, लेकिन जो सुविधायुक्त कॉलेज है, पंचायत, वो पक्की पगडंडी पर होती है, माने दूर जाना पड़ता है मुख्य सड़क से छोड़कर। ऐसे जो हम जो सार्वजनिक चीज है, इनको मुख्य सड़क से क्या कर देना, जोड़। ये जो है योजना का उद्देश्य है। हम 19/2020 से प्रावधान है लोक निर्माण द्वारा के क्रियान्वयन 2021 में 200 रुपये प्रावधान किया। क्वेश्चन बन सकते हैं करोड़, तो हम 200 करोड़ प्रावधान इसमें गया है। एक बहुत इंपोर्टेंट योजना पर हम चर्चा कर लेते हैं, नरवा, गरबा और बारी। नरवा उद्देश्य है, नरवा कार्यक्रम प्रमुख उद्देश्य नरवा संरक्षण के माध्यम से कृषि एवं कृषि से संबंधित गतिविधियों को बढ़ावा देना, साथ ही जल स्रोतों के संरक्षण एवं उनको पुनर्जीवित करना ताकि सतही जल बहकर अन्यत्र न जाए और भूगर्भीय जल में वृद्धि हो जाए। माने हमारा जो नाला का पानी है उसका भी उपयोग करना, ये जो लागू है 1 जनवरी 2019 से ये लागू है। गरबा की योजना कहते हैं, गरबा माने गाय भैंस की बात कर रहा है। ग्रामीण परिवेश में पशुपालक उन्नत नस्ल के पशुओं को उचित प्रबंधन ठीक से नहीं कर पाते हैं, साथ ही अनुत्पादक, अल्प उत्पादक व कृषि कार्य हेतु अनुपयुक्त पशुओं का रख रखाव व पालन पोषण भी नहीं कर पाते हैं। इसी तथ्य को दृष्टिगत रखते हुए प्रत्येक ग्राम पंचायत में गौठान का निर्माण कर पशु संवर्धन का कार्य किया जा रहा है। प्रारंभ है 1 जनवरी 2019 से और प्रावधान जो लाभ है 5,000 गौठानों के विकास का लक्ष्य इस साल जो है 5, क्वेश्चन बन सकता है कितने गौठानों का लक्ष्य रखा गया, तो 5,000 गौठानों के विकास का लक्ष्य रखा गया है। घुरबा की बात कर लिया जाए, इस कार्यक्रम का उद्देश्य कृषि एवं जैविक अपशिष्टों से जैविक खाद का निर्माण कर किसानों को उनकी उपलब्धता सुनिश्चित करना है। 1 जनवरी 2019 से भी लागू है। लाभ है 4,000 गाँव में 5 लाख टन से अधिक जैविक खाद तैयार तथा विक्रय हेतु तैयार है ये, और लगभग 3,14,000 मीट्रिक टन जैविक खाद का निर्माण और उपयोग किया गया है। अब यह कार्यक्रम आंदोलन का रूप लेता जा रहा है। बाड़ी की बात किया जाए तो उद्देश्य है पारंपरिक घरेलू बाड़ियों में सब्जियों तथा फल फूल के उत्पादन को बढ़ावा देकर गांव में पोषक आहारों को उपलब्ध बढ़ाना, ये मेन उपलब्धता है, जिससे न केवल पोषक आहार उपलब्ध होंगे बल्कि आय भी बढ़ेगी। 1 जनवरी 2019 से प्रारंभ है। प्रावधान है फल तथा सब्जी उत्पादन के लिए बीजों का वितरण और 4,500 गाँव में से 1,45,000 बाड़ियों का उन्नयन अभी तक हो चुका है। मोर बिजली ऐप उद्देश्य छत्तीसगढ़ के देश का ऐसा पहला राज्य है जहां विद्युत वितरण कंपनी द्वारा उपभोक्ताओं को विद्युत सेवाओं का घर बैठे लाभ मुहैया कराने के लिए मोर बिजली ऐप लॉन्च किया गया है। उपभोक्ताओं को इससे बड़ी सहूलियत मिलेगी। प्रारंभ है छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के मोर बिजली ऐप के नए फीचर्स का शुरुआत 6 अक्टूबर 2020 से किया गया। प्रावधान है विद्युत उपभोक्ताओं इस ऐप के जरिए विद्युत वितरण कंपनी को 90% बोला जाए 90% तक ये पूरा काम चालू होगा। मनरेगा की बात कर लेते हैं। महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम पर हम बात करते हैं तो चालू वित्तीय वर्ष में अब तक 26.344 लाख परिवारों को मनरेगा के जरिए रोजगार, कुल 49.31 लाख श्रमिकों को काम मिल चुका है।
वित्तीय वर्ष 2020-21 में पहले 6 महीनों अप्रैल 2020 से सितंबर 2020 में ही 9.82 करोड़ मानव दिवस रोजगार सृजन किए जा चुके हैं। शुरुआती 6 महीनों में ही पूरे वर्ष के नए संशोधित लक्ष्य 15 करोड़ मानव दिवस रोजगार 65.48% काम पूरा हो चुका है। ये इंपॉर्टेंट है, जिसको आप लोग देख सकते हो। कुछ आंकड़े जरूर देख के जाने होंगे। 26.34, 49.31, 6 महीने में 9.82 और 6 महीने में ही 65.48% काम जो पूरा हो गया, उसको देख के जाने की जरूरत है। इस साल अब तक 95,652 परिवारों को 100 दिन तक की रोजगार। राष्ट्रीय स्तर पर अकेले छत्तीसगढ़ की भागीदारी 8.62% बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। कितना परसेंट भागीदारी छत्तीसगढ़ का? तो 8.62% की भागीदारी है। वर्ष 2018-19 में 3 अलग अलग श्रेणियों जियो मनरेगा इनिशिएटिव के क्रियान्वयन कार्य पूर्णता तथा सुशासन गुड गवर्नेंस के इनिशिएटिव्स के क्रियान्वयन में भारत सरकार द्वितीय पुरस्कार दिया गया था। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 3 कैटेगरी में द्वितीय पुरस्कार छत्तीसगढ़ को मिला है 2018-19 में मनरेगा के तहत। छत्तीसगढ़ में कण कण में बसे हैं राम वन गमन पर्यटन परिपथ का विकास किया जा रहा है। तो छत्तीसगढ़ के राम वन गमन परिपथ को विकसित करने के उद्देश्य प्रथम चरण में 9 स्थलों का चयन किया। क्वेश्चन पूछ सकता है भाई कितने स्थलों का चयन किया गया? तो 9 स्थल का चयन किया गया। इन स्थल में सीतामढ़ी जो हरचौका कोरिया में है, रामगढ़ अंबिकापुर में है, शिवरी नारायण जांजगीर चांपा, तुरतुरिया बलौदाबाजार में, चंदखुरी रायपुर में और राजिम में गरियाबंद है, सिहावा सप्तऋषि आश्रम धमतरी, जगदलपुर बस्तर और रामाराम सुकमा शामिल है। चलते चलते थोड़ा सा और देख लेते हैं। किसानों का कर्ज माफ भी किया गया है। नवंबर 2018 तक के लिए 17,82,000 किसानों को 8.755 करोड़ के अल्पकालीन कृषि ऋण की माफी हुई है। बहुत इंपॉर्टेंट, 8.755 करोड़ के अल्पकालीन ऋण की माफी की गई है। सिंचाई कर भी माफ किया गया। 244 करोड़ रुपए के पिछले 15 साल की सिंचाई कर की और 17 लाख किसानों को मिला फायदा। कितने लोगों को माफी हो गई? तो 15 सालों की माफी 244 करोड़ रुपए के यहाँ पर क्या माफ किया गया है। ये दोनों चीज को भी आप लोग देख के जाओगे। आशा करता हूं ये वीडियो भी आपको अच्छा लगा होगा। आप लोग मेरे वीडियो देखते हो, इसके लिए थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।